आज हम पॉल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर, जिसमें हम पार्टिकुलेट जो पॉल्यूटेंट्स हैं आज उनकी बात करते हैं। मैं डॉक्टर प्रकाश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले पार्टिकुलेट मैटर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो एक से बात समझिए कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये सबसे ज्यादा दिखने वाला और सबसे ज्यादा जाहिर फॉर्म है एयर पॉल्यूशन की। पार्टिकुलेट हमें महसूस हो रहा है कि पॉल्यूशन के रूप में नजर आ रहा है, और ये एरोसोल के रूप में मौजूद है। तो जो एरोसोल बन रहा है एटमॉस्फेयर में, उसके अंदर जो पार्टिकल मौजूद हैं, भले वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में पार्टिकल होंगे, तो एयर में लगातार सस्पेंडेड रहने के लिए आवश्यक है कि उनका डायमीटर 100 माइक्रोमीटर से कम हो। अगर बड़े पार्टिकल हैं तो वो उससे एयर में सस्पेंड नहीं रह पाएंगे और जल्दी ही वो सेटल हो जाएंगे। तो इनमें भी जो 10 माइक्रोन से ज्यादा की रेंज के पार्टिकल हैं वो काफी जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि पार्टिकल जो कि 0.001 से 10 माइक्रोमीटर की रेंज में होते हैं वो काफी लंबे समय तक सोर्स के नियर, जो सोर्स है उन पार्टिकल का, उसके नजदीक एयर में सस्पेंडेड रह सकते हैं। जैसे कि एयर अर्बन एटमॉस्फेयर में, इंडस्ट्रियल प्लांट्स के आसपास, हाईवेज के आसपास और पावर प्लांट्स के आसपास। जो बहुत छोटे ये पार्टिकल हैं, सॉलिड पार्टिकल, जैसे कार्बन ब्लैक, सिल्वर आयोडाइड, कंबशन न्यूक्लियाई, सी सॉल्ट न्यूक्लियाई, ये काफी छोटे होते हैं। जबकि जो पार्टिकल बड़े साइज के होते हैं उनमें आते हैं लाइक सीमेंट डस्ट, विंड ब्लोन सॉइल डस्ट, फाउंड्री डस्ट एंड पल्वराइज्ड कोल आदि। लिक्विड पार्टिकल मैटर की बात करें, लिक्विड पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, तो उसमें मिस्ट, जिसमें रेन ड्रॉप्स, फॉग और सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट शामिल है, ये इसके अंदर आते हैं। जो पार्टिकुलेट मैटर है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और दोनों ही प्रकार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट्स हैं। कुछ पार्टिकल जो हैं वो बायोलॉजिकल ओरिजिन के भी हो सकते हैं, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल स्पोर्स, फंगल स्पोर्स एंड पोलन। ऑर्गेनिक मटेरियल के अलावा जो ऑर्गेनिज्म है वो सल्फेट पार्टिकुलेट मैटर भी कंट्रीब्यूट करते हैं कई बार एटमॉस्फेयर में। जो मराइन बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो खासतौर पे एटमॉस्फेरिक एरोसोल में काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। जो ये पार्टिकल हैं ये स्वयं ही या अन्य गैसियस पॉल्यूटेंट के साथ मिलकर ह्यूमन हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल भी हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स विभिन्न प्रकार के मटेरियल को डैमेज करते हैं, विजिबिलिटी इनके कारण घटती है, और एस्थेटिक जो पॉल्यूशन है वो भी ये अनडिजायरेबल इफेक्ट उसके भी पैदा करते हैं। जो बहुत छोटे पार्टिकल हैं जिनको हम PM 2.5, जो लेस देन 2.5 माइक्रोन के हैं उनको हम PM 2.5 कहते हैं। PM 10 जो लेस देन 10 है उनको हम कहते हैं। तो ये जो PM 2.5 होते हैं इनका बहुत हाई हार्मफुल इफेक्ट होता है, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, क्योंकि ये डीप एल्वियोलाई तक अंदर जा सकते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो
इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स की मेजर क्लास को कंस्टिट्यूट करते हैं, और ये फॉर्म तब होते हैं जब मेटल युक्त फ्यूल को बर्न किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो पार्टिकुलेट एयर ऑक्साइड है वो पाइराइट कंटेनिंग कोल के कंबस्शन से फॉर्म होते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक वेनेडियम जो कि रेजिडुअल फ्यूल ऑयल में मौजूद होता है, उसके कारण पार्टिकुलेट वेनेडियम ऑक्साइड बनता है। कोल के एश फ्रैक्शन में मौजूद कुछ कैल्शियम कार्बोनेट भी कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और जो चिमनियों के माध्यम से एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। आगे हम देखें तो एरोसोल मिस्ट की हमने जो बात की थी, कॉमन जो प्रोसेस एरोसोल मिस्ट के फॉर्मेशन की है उसमें एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड है जो ऑक्सीडाइज होकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है और इस कारण एटमॉस्फेरिक वाटर को एक्युमुलेट करता है और जिसके स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट बन जाती हैं। अगर वहां पर बेसिक नेचर वाले एयर पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं लाइक अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड आदि, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड उनके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। और यदि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है तो ऐसी स्थिति में उन ड्रॉपलेट में से वाटर रिमूव हो जाता है और सॉलिड एरोसोल फॉर्म हो जाता है। तो ये एक जो ये ऊपर दिया गया एग्जाम्पल है, ये बताता है कि किस प्रकार विभिन्न माध्यमों से सॉलिड, लिक्विड, इनऑर्गेनिक एरोसोल विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शन से पैदा हो सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से स्मॉलर पार्टिकल खासतौर पे बनते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात करें, ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर है वो इंटरनल कंबशन इंजन, जो व्हीकल के अंदर इंजन होते हैं उसके अंदर उसमें बन रहे हैं, जिसके अंदर पायरोसिंथेसिस होता है और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पायरोसिंथेसिस के माध्यम से इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग डिफरेंट कंपाउंड्स और ऑक्सीडाइज हाइड्रोकार्बन पॉलीमर्स निर्मित हो रहे हैं। साथ ही साथ गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल के अलावा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और एडिटिव्स का यूज किया जाता है वो भी ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हम मुख्य क्लासेस देखें जो कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स बन रहे हैं व्हीकल के इंजन के अंदर, वो हैं एन एल्केन्स, एन एल्केनोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड्स, बेंजोइक एसिड्स, एजेनेफ्थेलिन्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्सीजनेटेड PAHs, पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेंस और स्टीरेंस, जिनमें पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेंस और स्टीरेंस ये लुब्रिकेटिंग ऑयल और एडिटिव से खासतौर पे बनते हैं। ये जो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज बेंजो ए पायरिन। तो ये जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं इनमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है पीएच हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिनके अंदर कंडेंस रिंग मौजूद होती है। ये एरोमेटिक होते हैं, एराइल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉली एरोमेटिक। तो इनमें सबसे ज्यादा जो हम जिसकी बात करते हैं वो है बेंजो ए पायरिन, जो बॉडी में मेटाबोलाइज होने के बाद कार्सिनोजेनिक फॉर्म में मेटाबोलाइज हो जाता है। ये जो पीएच है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सिंथेसाइज हो सकते हैं अंडर ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन। जो लो मोलर मास के हाइड्रोकार्बन होते हैं, इवन मीथेन भी,
वो भी पीएच फॉर्म कर सकते हैं बाय पायरोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, हायर जो एल्केन्स हैं जो कि फ्यूल में मौजूद हैं, उनसे ये बनते हैं, प्लांट मटेरियल से भी बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पायरोलाइसिस। कौन से? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये पायरोलाइसिस से बनते हैं, हायर एल्केन के पायरोलाइसिस से। पार्टिकल्स का हम इफेक्ट की बात करें तो सबसे जाहिर जो इफेक्ट होता है वो है रिडक्शन एंड डिस्टॉर्शन इन विजिबिलिटी। ये पार्टिकल एक्टिव सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हेट्रोजेनस एटमॉस्फेरिक केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। साथ ही साथ ये न्यूक्लिएशन बॉडी के रूप में भी कार्य करते हैं, जिनके ऊपर एटमॉस्फेरिक जो वाटर ड्रॉप वेपर है वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट बनाती हैं, जिससे रेन भी हो सकती है। तो यहाँ इस कारण से ओवरऑल देखा जाए तो ये काफी ज्यादा मौसम को प्रभावित करते हैं और एयर पॉल्यूशन फिनोमिना को भी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ जो सबसे जाहिर प्रभाव है वो है ऑप्टिकल इफेक्ट। पार्टिकल जो कि 0.1 माइक्रोमीटर से छोटे हैं वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं लाइक मॉलिक्यूल्स, जिसे हम रेलिग स्कैटरिंग भी कहते हैं। तो इससे बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए बात करें तो उनमें लाइट स्कैटरिंग और इंटरसेप्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो पार्टिकल के क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। जितना बड़ा पार्टिकल उतना ही लाइट स्कैटरिंग ज्यादा। तो जो पार्टिकल 0.1 से 1 माइक्रोमीटर के साइज के होते हैं वो इंटरफेरेंस लाइट के अंदर पैदा कर रहे हैं और इनका जो डायमेंशन है वेवलेंथ विजिबल रेंज में आते हैं। तो लाइट की जो स्कैटरिंग है इनमें काफी ज्यादा होती है। अगर ये पार्टिकल इनहेल कर ली जाए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये पहुंचते हैं और हेल्थ को डिटेरियोरेट कर सकते हैं। जो तुलनात्मक रूप से बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं वो तो नेजल कैविटी में ही रिटेन कर ली जाते हैं, फेरिंग्स में रोक लिए जाते हैं, जबकि जो छोटे साइज के पार्टिकल हैं वो लंग में डीपली जा सकते हैं और वहां पर ये रिसाइड कर सकते हैं। ये पार्टिकल लंग से होते हुए अदर बॉडी सिस्टम में भी पहुंच सकते हैं, जहां पर ये जो अदर बॉडी सिस्टम है जो ब्लड या लिम्फ के जरिए पहुंचे उनको भी डैमेज कर सकते हैं। जनरली जो पार्टिकल हम इनहेल कर रहे हैं वो म्यूकोसिलियरी एलिवेटर के माध्यम से पुनः गले तक पहुंचा दिए जाते हैं, जहां से उन्हें सेलो कर लिया जाता है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में डाल दिया जाता है। देखा जाए तो यहाँ पर वर्तमान में जो दैनिक मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है और एयर पॉल्यूशन है, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करता है कि ये जो एयर पॉल्यूशन है ये दैनिक मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है, पर्टिकुलरली पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। धन्यवाद।